सो हम लोग देख रहे थे रूल्स ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो हमने पहला देख लिया था केस ई का पावर ए एक्स वाला। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 2, विच इज़ अगर मेरा x का पावर n वाले टर्म्स में फंक्शन है। ठीक है, मतलब x की सीरीज़ के टर्म में फंक्शन है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा, 1/f(d) x का पावर n। ये हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये आ जाएगा f(d) रेज टू पावर -1 इंटू एक्स का पावर n। मतलब क्या करना है हमको, इसका बाइनोमियल एक्सपांशन निकालना है। ठीक है, कब तक निकालना है, जब तक ये एक्स एन वाले टर्म वैनिश नहीं हो जाते सारे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मेरे पास दे रखा है उन्होंने कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो, d² प्लस a² इंटू वाई इज इक्वल टू a² r l माइनस एक्स डिवाइड बाय स्मॉल p। सो ये है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या है, एक्स वाली टर्म है। ठीक है, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा मेरा 1/f(d) विच इज़ नथिंग बट d² प्लस a² इंटू राइट हैंड साइड विच इज़ a² r/p इंटू l माइनस एक्स। ठीक है, कांस्टेंट एक तरफ ला लेते हैं तो इट इज़ a² r/p एंड इट इज़ 1/ यहाँ से a² कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस d²/a²। ठीक है, एंड इट इज़ l माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया मेरा a² r डिवाइडेड बाई p एंड यहाँ पे वापस a² एंड इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस d²/a² रेज टू पावर -1 इंटू l माइनस एक्स। ठीक है, a² कैंसिल हो गया तो क्या बचा, इट इज़ r/p। और इसका बाइनोमियल एक्सपांशन क्या आएगा, हमें पता है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। इसका क्या आता है, इसका आता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x² एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप से आता है तो इसका भी क्या आ जाएगा, 1 माइनस इट इज़ या तो 1 प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है -1, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है d²/a²। ठीक है, और हायर ऑर्डर टर्म तो बाकियों की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x का यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है और ये डबल डेरिवेटिव है तो इसी में ये निपट जाएगा। तो इट इज़ l माइनस एक्स, तो r/p तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इट इज़ l माइनस एक्स -1 डिवाइड बाई a² और ये d² टाइम्स l माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तभी ये ज़ीरो हो जाएगा, मतलब d² l माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये होगा d/dx ऑफ l माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और -1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 0, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बचा मेरे पास, सिर्फ r/p टाइम्स l माइनस एक्स। तो ये हो गया मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है। और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। सपोज मेरे पास दे रखा है उन्होंने d² प्लस 5d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। तो x का यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, x का हाईएस्ट पावर है 1, तो सिर्फ न्यूमरेटर में d तक वाली टर्म लानी है हमको एक्सपांशन में। ठीक है, तो ये हो गया f(d). पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें पता आता है 1/f(d) विच इज़ नथिंग बट d² प्लस 5d प्लस 4 एंड इट इज़ इनटू राइट हैंड साइड दैट इज़ 3 माइनस 2x। क्लियर है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे पहले तो ये आ जाएगा 1/4 टाइम्स 1 प्लस d² प्लस 5d डिवाइड बाई 4 इंटू 3 माइनस 2x। ठीक है, तो 1/4 तो एज इट इज़ आएगा, ये ऊपर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस d² प्लस 5d डिवाइड बाई 4
रेस टू पावर -1 इंटू 3 - 2x। और हमें पता है 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या आता है, ये आता है 1 प्लस nx प्लस n इन ब्रैकेट n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे तो 1/4 1 प्लस n क्या है हमारा, n है -1, x क्या है, x है ये विच इज़ d² प्लस 5d डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक तो d² वाली टर्म आएगी, मतलब d² d का पावर 4 हो जाएगा और d² हो जाएगा, और जो मिडल टर्म आएगा प्रोडक्ट वो d³ आएगा। तो हमें उतने सारे टर्म्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम वो चीज़ करेंगे ही नहीं। तो इट इज़ 1/4 एंड 3 - 2x। ठीक है ना, आई होप समझ में आया आपको। एक्स को मिटाने के लिए जितने चीज़ों की ज़रूरत है ना उतना ही चीज़ करना है बस। तो इट इज़ 1/4 इट इज़ 3 - 2x -1 बाय 4, ये हो जाएगा आपका d² टाइम्स 3 - 2x, ये एक चीज़, प्लस 5 टाइम्स d इंटू 3 - 2x। ठीक है, तो ये तो हो गया 1/4 3 - 2x एज इट इज़ -1/4। d² का डिफ्रेंशिएशन मतलब 3 को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये तो 0 ही आने वाला है, और x को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये भी 0 ही आएगा। तो ये वाला पूरा टर्म हमारा हो जाएगा 0। बचा ये वाला टर्म जो कि हो जाएगा हमारा 5 टाइम्स, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0, और 2 बाहर आ जाएगा तो x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, तो इट इज़ -2। ठीक है, तो ये फाइनली मेरा हो गया 1/4 3 - 2x एंड इट इज़ 2 कैंसल, तो इट इज़ -5/2। सो इट इज़ नथिंग बट 1/4 टाइम्स, इसको 3 - 5/2 अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 3 मतलब 6 - 5/2 एंड इट इज़ 2x। तो ओ सॉरी माइनस नहीं है, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज दिस माइनस प्लस, तो 6 5 11, तो इट इज़ 1/4 टाइम्स 11/2 - 2x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 11/8 माइनस x/2। तो ये हो गया मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो अगले क्वेश्चन पे आता है जो कि है कुछ इस टाइप से, सपोज d² प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये तो और सिंपल है, कैसे, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/f ऑफ d विच इज़ नथिंग बट 1 प्लस 2d प्लस d² इंटू एक्स। ठीक है, एक्सपांड करेंगे इसको, तो एक्सपांड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपांड करेंगे इसको तो यह आ जाएगा 1 प्लस 2d प्लस d² इस पूरे का पावर -1 इंटू एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन क्या होता है, 1 प्लस nx दैट इज़ -1 इंटू 2d प्लस d², ये हो गया x, प्लस n इन ब्रैकेट n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x², लेकिन x² की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, x है, तो इतने में ही काम चल जाएगा। तो इट इज़ x, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस 2d टाइम्स x प्लस, हाँ तो यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस d² टाइम्स x। तो ये तो आ गया x -2 एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो यहाँ 2 आएगा बस, और ये तो आ जाएगा 0 क्योंकि एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, दूसरी बार करेंगे तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। सो दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल इज x - 2। क्लियर है? नाउ सपोज वी हैव 2d² प्लस 3d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू x² माइनस 2x। ठीक है, x² माइनस 2x, तो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो d² वाली जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी हमको चाहिए होंगी एक्सपांशन में। तो सबसे पहले f ऑफ d क्या है, ये है,
पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा आपका 1/4 प्लस 3d प्लस 2d² इंटू राइट हैंड साइड इज x² माइनस 2x। क्लियर। 4 कॉमन ले लेंगे तो इट इज़ 1 प्लस 3d प्लस 2d² डिवाइड बाई 4 एंड राइट हैंड साइड इज x² माइनस 2x। सिमिलरली 1/4 यहाँ आ जाएगा तो ये एक्सपांड कर लेंगे तो इट इज़ 1 प्लस 3d प्लस 2d² डिवाइड बाई 4 माइनस 1 इंटू x² माइनस 2x। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 टाइम्स इसका एक्सपांशन क्या आएगा 1 प्लस nx, n क्या है -1 और x क्या है ये 3d प्लस 2d² डिवाइड बाई 4। और लिख लेता हूँ मैं फॉर्मूला 1 प्लस एक्स का पावर n का एक्सपांशन आता है मेरा 1 प्लस nx प्लस n इन ब्रैकेट n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x² एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे x² वाली भी टर्म लिखनी पड़ेगी। क्यों, बताता हूँ। तो सपोज प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू -1 और n इंटू n -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2 x² मतलब 3d प्लस 2d का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यूब वाले टर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी बता देते हैं क्यों नहीं पड़ेगी। x² माइनस 2x मतलब हमको करना क्या होता है इस वाले सीरीज एक्सपांशन में d का वही वाला पावर उतना मतलब उन सारे टर्म्स को लेना होता है जिसमें 2 मतलब यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर आ रही है ना, यहाँ पे d की वही पावर है। तो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 2 आ रहा है। ठीक है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए d का पावर क्या लगेगा, हाईएस्ट 2। तो d² जहाँ जहाँ आ रहा होगा वो सारा लेना पड़ेगा। तो पहले वाले में तो d² आ रहा है, दूसरे वाले में भी d² आएगा एक जगह पे। ठीक है, स्टार्टिंग वाले टर्म में। आगे वाले इसमें क्यूब वाले में नहीं आएगा d²। ठीक है, क्योंकि a³ प्लस b³ करेंगे तो हर जगह उस पूरे पॉलिनोमियल में 3 वाली ही टर्म्स आएंगी। ठीक है, मतलब 3 वाली टर्म्स नहीं आएगी, लेकिन a³ प्लस b³ करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कर लेंगे तो भी d³ ही आएगा, d² नहीं आएगा। तो इट इज़ 1/4 1 माइनस ये हो गया आपका 3d/4 एंड इधर हो गया आपका -2d²/4 प्लस यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस तो इट इज़ 2/2 मतलब 1। ठीक है, इसका वैल्यू 1 हो गया। इसको एक्सपांड करेंगे तो इसमें से भी पहला ही टर्म चाहिए हमको विच इज़ 3d/4 का होल स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 9d² डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर है 16। बाकी के टर्म्स हमको नहीं चाहिए क्योंकि क्यूब वाला टर्म आएगा और पावर 4 वाला टर्म आएगा, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो इट इज़ x² माइनस 2x। सो इट इज़ इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/4 टाइम्स 1 माइनस 3d/4 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो इट इज़ यहाँ 4 से 2d²/4 है ना, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 4 से दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8d²/16 तो जो कि सॉल्व करने के बाद आ जाएगा d²/16 के बराबर एंड इट इज़ x² माइनस 2x। क्लियर है इतना। 1/4 एज इट इज़ पहले वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट इज़ x² माइनस 2x माइनस 3/4 d ऑफ x² माइनस 2x। ठीक है, प्लस 1/16 d² ऑफ x² माइनस 2x। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 1/4 टाइम्स x² माइनस 2x माइनस 3/4 x² का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज 2x एंड ये 3/4 तो दोनों के लिए कॉमन है तो 3/4 ऐसे रख लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। सो इट इज़ 2x एंड -2x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज -2। ठीक है, प्लस 1/16 एज इट इज़ d² का डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू d², मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं x² को विथ रिस्पेक्ट टू x तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 और इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, सिंपल सी बात। तो इट इज़ 1/4 टाइम्स x² माइनस 2x एंड इट इज़
इसको सॉल्व कर लेंगे तो इट इज़ -3x/2 एंड इट इज़ +3/2 +1/8। क्लियर है? तो ये हो गया 1/4 एंड इट इज़ x²। सॉल्व कर लेंगे इसको, 2 2 4 -7x / 2 +4 4 कर लेंगे यहाँ पे, तो 12 + 1 13 13 / 8। ठीक है, तो ये आ गया भाई आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्लियर है? सो दिस तो ये चीज़ हमने देख ली। अगली चीज़ पे आते हैं, मतलब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है कुछ इस टाइप से। सपोज मेरे पास दे रखा है d² - 4d + 3 × y = x³। ये मेरे पास गिवन है, d² - 4d + 3 × y = x³। ये गिवन है। तो यहाँ पे x³ है, मतलब इसको जब एक्सपांड करेंगे तो हाईएस्ट पावर सारी 3 वाली आनी चाहिए d की। ठीक है, तो ये मेरा f(d) हो गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा 1/f(d) विच इज़ नथिंग बट 1/d² - 4d + 3 × x³। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन ले लिया, 1 + d² - 4d / 3। ठीक है, इंटू x³। एक्सपांड कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे पहले, तो ये हो जाएगा 1/3 एंड इट इज़ 1 + d² - 4d / 3 पूरे का पावर -1 इंटू x³। और हमें पता है 1 + x का पावर n क्या होता है? ये होता है हमारा 1 + nx + n इन ब्रैकेट n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x² + सो ऑन हायर ऑर्डर टर्म्स। क्लियर है? तो यहाँ से 1/3 इंटू क्या आ जाएगा? 1 + nx, मतलब माइनस n की वैल्यू है -1, तो -1 इंटू एक्स, तो माइनस ऑफ d² - 4d / 3 प्लस n इन ब्रैकेट, मतलब n इंटू n-1 दैट इज़ 1 - 1 / 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू x²। x² की वैल्यू क्या है? x² की वैल्यू है d² - 4d / 3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? नेक्स्ट टर्म आएगा मेरा n इंटू n-1 इंटू n-2 / 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय d² - 4d / 3 का होल क्यूब। ठीक है, इसके आगे वाले टर्म्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्यूब में से भी कौन से वाले टर्म की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि हमें क्यूब का पता है क्या होता है, a³ + b³ + 3ab² + 3a² b। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये जो पीछे वाला टर्म है ना, मतलब b³, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी वाला नहीं, बाकी वाले की भी पड़ेगी। ठीक है, बाकी में कौन सी पड़ेगी? 3ab² की पड़ेगी। ठीक है, 3ab² नहीं, बाकी वाले की नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी? सपोज a³ कर लेंगे हम, तो d² का क्यूब तो आ जाएगा d का पावर 6। b³ कर लेंगे हम, तो 4d का क्यूब आ जाएगा d का पावर 3 के फॉर्म में। 3 टाइम्स a इंटू b² करेंगे। a क्या है हमारा? ये d², b² हो जाएगा ये, तो पावर 4 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा a², मतलब d का स्क्वायर मतलब d का पावर 4 इंटू b हो जाएगा d। तो हमारा काम का सिर्फ एक ही टर्म है b³ वाला, मतलब ये वाला सेकंड टर्म। क्लियर है? इंटू में आ जाएगा x³ भाई, x³ कहीं रह गया। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया 1/3 -1 ये हो जाएगा आपका d² / 3 माइनस हो गया प्लस, तो इट इज़ 4d / 3। यहाँ हो जाएगा -1 इंटू -2 + 2 + 2/2 1। तो ये आ जाएगा आपका नॉर्मल a - b का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा d² का स्क्वायर इज़ नथिंग बट d का पावर 4 / 9। ठीक है,
माइनस 2, या तो 3 को बाहर ला लेते हैं पहले, 3 को बाहर ला लेंगे तो ये 1/9 हो जाएगा, इसको एक्सपांड करेंगे तो होगा डी का पावर 4 माइनस 2 इंटू 4d इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4d का स्क्वायर मतलब 16d स्क्वायर। तो इसमें से भी डी का पावर 4 वाली टर्म हमको लेनी नहीं है, बट नीचे ड्रॉप कर देंगे हम। एंड अगला है आपका -1, -2 और -3, तो ये आ जाएगा -6 के बराबर, और यहाँ है +6, तो यहाँ आएगा -1। और यहाँ पे सिर्फ कौन सी टर्म कंसिडर करनी है, बी क्यूब वाली, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले में से सिर्फ बी क्यूब वाली टर्म कंसिडर करनी है। तो बी क्यूब मतलब आपका हो जाएगा 4d/3 का होल क्यूब, एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, तो वो आखिरी वाली जो टर्म आएगी वो माइनस बी क्यूब वाले फॉर्म में आएगी, तो इट इज़ माइनस ऑफ 4d/3 का होल क्यूब, ठीक है। और इस पूरे का एक्स क्यूब के साथ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत सारे टर्म्स आ गए ना इसलिए बड़ा सा दिख रहा है, बाकी तो कुछ है नहीं, फालतू सी चीज़ है। तो इट इज़ 1/3, 1 माइनस d² / 3 प्लस 4d/3, ये d का पावर 4 ड्रॉप कर देंगे तो ये 1/9, यहाँ क्या बचेगा 16d² माइनस 8d³ और इधर क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ऑफ 4 का क्यूब इज़ 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64d³ / 3 और इसका 27, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब। तो ये हो गया 1/3, सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब एज इट इज़ माइनस 1/3 d² इंटू एक्स क्यूब, क्या 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 4/3 एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² प्लस 1/9, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6x, माइनस 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6, ठीक है, प्लस 64 इंटू 64/27, 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x³ 6 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने सारा कुछ सॉल्व कर लिया, तो ये हो गया 1/3, यहाँ आएगा x³, 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया -2x, 3 3 और कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया 4x², और ये 16/6 मतलब क्या हो गया, ये हो गया प्लस 16, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 16 2 जा 32x/3 यहाँ आ गया, एंड 8 6 जा 48 /9, सो यहाँ पे इससे बेटर कर लेते हैं 16/3 आ जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ आ जाएगा आपका 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो 64 इंटू 2 इज़ 128 /9, ठीक है। तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर देना है, तो इस टाइप से आ जाएगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। मेन चीज़ इसमें क्या करनी है, मेन चीज़ इसमें जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट है वो ये है कि जो x की हाईएस्ट पावर रहेगी ना, और हम जब इसको एक्सपांड करेंगे तो उसमें जो d की हाईएस्ट पावर रहेगी, तो कहाँ तक एक्सपांड करना है, जितनी x की पावर है वो इस एक्सपेंशन में सारा कवर होना चाहिए d की पावर में, ठीक है। मतलब d की सारी हाईएस्ट पावर जो ये वाली है वो एक्सपेंशन में आनी चाहिए, बाकी टर्म्स नहीं आने चाहिए, उससे ऊपर वाले टर्म्स को हमें नेग्लेक्ट करना है। सो बस यही ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखते हैं जो कि है कुछ इस टाइप से, सपोज d का पावर 4 प्लस 4y इज इक्वल टू x का पावर 4, d का पावर 4 प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू x का पावर 4, ये निकालना है हमें, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, सपोज पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/d² प्लस 4 तो x का पावर 4। सॉल्व कैसे करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, दैट इज 4, 1 प्लस, सो इट इज d²/4 इंटू x² का पावर 4, ठीक है इतना। देन
नॉर्मली जैसे बाकी करते हैं वैसे ही करना है। कैसे करना है, 1/4 ले लेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो d²/4 रेज़ टू पावर -1 इंटू x⁴। अब एक्सपांड करना है, कहाँ तक एक्सपांड करना है इस चीज़ को, d⁴ तक करना पड़ेगा, सारे टर्म्स आने चाहिए। तो 1/4 1 प्लस nx दैट इज़ माइनस d²/4 प्लस n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x² मतलब d⁴/4 सॉरी x² मतलब d²/4 का होल स्क्वायर प्लस आगे जितने भी करेंगे वो d⁴ से ज़्यादा ही आएंगे, तो वो इग्नोर करना है। तो ये हो गया 1/4 1 माइनस d²/4 और ये ऊपर 2 आने वाला है, नीचे 2 है तो वो कैंसिल हो गया, तो प्लस में आ जाएगा आपका d⁴ डिवाइड बाय 4 4 ज़ा 16 टाइम्स x⁴। तो ये क्या हो गया 1/4 एज इट इज़ x⁴ माइनस 1/4, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करने तो क्या जाएगा 4 इंटू 3 टाइम्स x² प्लस इसको 4 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, डिवाइड बाय 16। तो ये हो गया 1/4, 4 4 कैंसिल हो गया तो इट इज़ x/4 सॉरी x⁴ माइनस 3x² एंड ये हो गया आपका 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16, तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस 3/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज मेरे पास देखा है d² टाइम्स d² प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 96x², ठीक है। तो इसको कैसे डील करना है, सिंपल है, ये f(d) हो जाएगा मेरा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा 1/d² टाइम्स d² प्लस 4 इंटू 96x², ठीक है। तो ये सीधे सीधे तो नहीं हो रहा, तो इसको क्या करेंगे हम 1/d² इंटू d² प्लस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/ अगर d² प्लस 4 करूँ माइनस 1/d² करूँ तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, या तो इसको उल्टा कर देते हैं d² प्लस 4, तो ये आ जाएगा d² प्लस 4 माइनस d² अपॉन d² इंटू d² प्लस 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 4 टाइम्स d² इंटू d² प्लस 4। तो इसको मैं अगर 4 से डिवाइड कर दूँ, मतलब इस चीज़ को सॉल्व करने पे ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं किसकी वैल्यू है, ये 1/d² अपॉन 1/d² प्लस 4 की वैल्यू है। तो अगर बोथ साइड में 4 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो 1/d² इंटू d² प्लस 4 को मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/4 टाइम्स 1/d² इंटू 96x² माइनस 1/4 प्लस d² टू 96x², ठीक है, 1/4, ठीक है। तो 1/d होता है हमारा इंटीग्रेशन और 1/d² होता है 2 बार इंटीग्रेशन। इसको एक्सपांड तो कर नहीं सकते, तो इंटीग्रेट करेंगे 96 एज इट इज़, x² का इंटीग्रेशन इज x³/3, ठीक है, एक बार इंटीग्रेशन इज x³/3, 1/d बच गया, माइनस इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे 4 बाहर ला लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस d²/4 इंटू 96x²। तो ये हो गया 1/4, 96 बाहर ला लेंगे तो 96 एंड इसको एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे तो x⁴/4 माइनस 1/4 एज इट इज़ आ गया, 1 प्लस d²/4 रेज़ टू पावर -1 इंटू x², ठीक है। ये हो गया 96, सॉरी फॉर दिस इट इज़ 96 डिवाइड बाय 4 एंड इट इज़ x⁴ डिवाइड बाय 12 एंड माइनस में आ जाएगा 1/4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इट इज़ 1 माइनस d²/4, हायर ऑर्डर टर्म की ज़रूरत नहीं है क्योंकि d² वाली टर्म चाहिए, तो इट इज़ x²।
तो फर्दर इसको सॉल्व कर देंगे तो इट इज़ 96 डिवाइड बाई 4 एंड इट इज़ एक्स का पावर 4/12 माइनस 1/4 एंड इट इज़ एक्स स्क्वायर और माइनस 1/4 डी स्क्वायर को ऑपरेट करेंगे इस पर तो ये क्या हो जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 2/4 इज़ नथिंग बट माइनस 1/2। तो ये आ गया आपका 96/4 इंटू एक्स का पावर 4/12 माइनस 96/4 इंटू 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। तो 12 8 ज़ा 96 होता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 2 ज़ा 16 1, हाँ। तो 12 8 ज़ा 96 एंड 8/4, 12 8 ज़ा 96 एंड 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो इट इज़ 2 टाइम्स एक्स का पावर 4 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा 12 8 ज़ा 96 एंड 4 4 ज़ा 16, तो ये हो गया 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ले देंगे 6, तो 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6/2 विच इज़ नथिंग बट 3। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर कि अगर अलजेब्रिक इक्वेशन है राइट हैंड साइड में तो कैसे करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।